नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी यहां पर। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उसी को लेकर के आपके सम्मुख पेश हुए हैं और दिखाना चाहेंगे आपको सीधा लाइव तस्वीरें शहीदों के नाग क्षेत्र। और ये देखिए पापों का बोझ, व्यंजनों का बोझ, गृहस्थी का बोझ, और इसी को लेकर के ये देखिए शोक, शांति, घृणा, इस प्रकार की पट्टियां लगाई गई हैं। और आपको भाई साहब पाछा चला था सरदार जी ने। किस प्रकार से आप देख रहे हैं? आशा करूंगी लाइव तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। के संजय पार्क में ज्ञान, प्रेम, शक्ति, आनंद, सुख, पवित्रता, शांति, शरीर चिंतन से सुखी जीवन। और ये बोझ है, पापों का बोझ, वैष्णव का बोझ। है उसका जो कि रिबन कटिंग है। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से संजय बिट्टा अदलखा जो कि नगर पालिका के प्रधान प्रतिनिधि हैं और रिबन काट करके जो कि झांकी का शुभारंभ कर रहे हैं। और शुभारंभ किया जा रहा है रिबन काट करके संजय अदलखा उर्फ बिट्टा बाबा के जो अवसर पर कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, किस प्रकार से शहरवासी जो झांकी देखने के लिए महिलाएं पूरे परिवार के साथ हर शहरवासी यहाँ पे पहुंच रहा है। आज तो लाइव तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगामी जो झांकियाँ हैं वो भी आपको लाइव तस्वीरों में दिखाई जाएंगी। अभी आप बैठ ऐसे बहुत सुंदर झांकी, आप स्वर्ग के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। और श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी के दर्शन जी। और उधर श्री कृष्ण का बाल रूप दिखाया गया, फिर किस प्रकार से उन अपनी लीलाओं के द्वारा और उसके साथ साथ उनका बड़प्पन का रूप दिखाया गया। तो भाई सब इस सुंदर स्वर्ग के भी उद्घाटन करेंगे। अभी नहीं चलाना, कॉपीराइट चला। और दीपक योगी, उनके द्वारा रिबन कटवाया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। और ये बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों ने ये झांकी जो संजय गार्डन, ये पार्क है, इसके अंदर जो है ठीक है, चलो आगे आ जाओ। और ये देखिए देखने के लिए झांकियों को पहुंचे तो क्या आज श्री कृष्ण भाई हमारा कैमरा रखते और जी ठीक हो सारा दिखा दिए। और ये देखिए और नंद गोपाल, कुछ रख दो ना। ये देखिए सोने की तैयारी है इनकी तो।
नहीं कुछ रख दो, बैठे ठीक थे, तकिया वगैरह कुछ लगाओ। ऐसे लगा जैसे कि नकली है। इस प्रोडक्ट का असली बेटा आराम से आराम से आराम से, बेटा बेटा आराम से आराम से आराम से आराम से। बाहर निकाल। कोई बात नहीं करेगा। ओम शांति। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लॉर्ड कृष्णा हैप्पी बर्थडे। लखानदे नहीं बोल दादे ठीक है। लखानदा ना बोलता। और यहाँ पर बहुत सुंदर झांकी जहाँ भारत माता और भारत माता का साक्षात दर्शन करा रहे हैं हम सभी को। और ये देखिए फौजी दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे। आजाद है, आजाद थे, आजाद ही रहेंगे। सुंदर नारों के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद। मेरा एक ही धर्म है, देश की सेवा करना। और इसकी के एक गोलियों का सामना करेंगे। भारत माता का एक स्वरूप यहाँ पर सजाया गया है। आप देख भी पा रहे हैं जिस प्रकार से आज हमारा तन स्वतंत्र हो चुका है, पर मन को भी स्वतंत्र होना अभी बाकी है। तो इस सुंदर झांकी का भी भाई साहब उद्घाटन करेंगे अपने कर कमलों के द्वारा। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। पूरे शहर भर से जो लोग हैं, जो मंदिर सजाए गए हैं, उनमें आज और ये भाटिया साहब परिवार सहित साक्षात अमरनाथ की झांकी के हम सब दर्शन कर रहे हैं, जहाँ बर्फ का शिवलिंग बनता है। बहुत सुंदर झांकी जिसमें अमरनाथ और परमपिता साक्षात श्री आपको परमात्मा यहाँ के अमरनाथ दर्शन धाम के जो है करेंगे। दर्शन करवाएंगे। देखिए जिस प्रकार से वहां पर अमरनाथ की झांकी के भाई साहब अभी दर्शन करेंगे, कैंडल सेरेमनी करेंगे। देखो ये दो दो पिजन होते हैं, ये वहाँ पे अमरनाथ अभी हम होते आए थे ना। कई लगाने पड़ेंगे।
पूरा शहर भर से जो लोग हैं आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के मंदिर जो सजाए गए हैं उसमें जब पहुंचे हुए हैं शफीदों के चेयरमैन संजय अदलखा और बिट्टा। वीडियो बना वीडियो और दशहरा कमेटी के सदस्य वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे सभी जातियों के प्रति आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले तो मैं ओम शांति और मैं ये परम बोलना पिता ब्रह्मा कुमारी जिन्होंने मेरे को ये अवसर दिया बोलना जी थोड़ा सा। जातियों का जीवन कटवा के जो मेरे पे मैं उनके लिए आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रिया करता हूँ मैं आपका। और मैं आपके इस कार्य से इतना प्रसन्न हूँ कि बहुत ज़्यादा। और मैं सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर्षोल्लास से इस त्योहार को, इस पर्व को मनाएं और बच्चों को और जो जवान बच्चे, मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि नशे से दूर रहें आप, क्योंकि सफीदों में नशे की वजह से मर्डर हो रहे हैं और बहुत कुछ इतना गलत हो रहा है कि मैं यही कहता हूँ सफीदों वासियों से भी और देशवासियों से कि भी नशे से दूर रहें आप प्लीज। और कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाएं लो। और मैं ये भी बहन जी से आश्वासन देता हूँ, परमात्मा मेरे साथ रहा तो अगली जन्माष्टमी जन्मोत्सव जो होगा तो इस पर्व का रूप आप अलग ही देखेंगे, बढ़िया रूप दे के जाऊंगा इसको। आप आश्वासन है मेरा। और संजय अदलखा और बिट्टा बाबा ने जो संदेश दिया है कि जो युवा आज का है वो नशे से दूर रहे और आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कृष्ण बना करके साथ लेकर के उनको आ रहे हैं। और ये छोटे कृष्ण ये देखिए, और दिखाना चाहेंगे जिस प्रकार से ये देखिए घर से ही इस बच्चे को सजा करके यहाँ तक लेकर के आए हैं इसको। और ये और भी बच्चे हैं, देखिए गुड़िया दूर होना। छोटे से बच्चे को जिस प्रकार से माँ बाप इसको सजा करके लेके आए हैं, छोटा बाल गोपाल शफीदों के नाग क्षेत्र। ये देखिए जिस प्रकार से कृष्ण साक्षात जिन्होंने जन्म दिया। सर क्या कहना चाहोगे इस प्रकार से बच्चे को आपने बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ है, कृष्ण तो बनाया हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बांसुरी
यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये देखिए, बाल गोपाल और इनके अलावा वो देखिए छोटे कृष्ण। और ठीक हो? ठीक है जी। कमियां क्या कमजोरियां हैं और हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरी बात कि जरूर श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में कोई महान कार्य किया है, जिसका परिणाम जन्म से ही वो इतने महान पवित्र आत्मा और सतयुग में पैदा हुए। तो उन्होंने अवश्य ही अपने पूर्व जन्म में राजयोग का अभ्यास किया और राजयोग के सतत अभ्यास से ही वो अपनी कर्मेंद्रियों के भी राजा बने और वो विश्व में भी भविष्य के सतयुग के महाराजा बने। और आज श्री कृष्ण जिनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनकी अनेक लीलाओं के द्वारा हम देख रहे हैं, बहुत ही एक वंडरफुल इस सृष्टि की वो प्रथम आत्मा है जिन्होंने स्वयं परमात्मा से ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षाएं ली और उन मूल्यों को अपने जीवन में धारण किया। और आज उन मूल्यों का धारणा मूर्त एक ज्वलंत उदाहरण श्री कृष्ण जी हैं। तो आज मैं सफीदों निवासियों को और साथ साथ पूरे भारत देश के भाई बहनों को इस जन्म उत्सव की बहुत बहुत दिल से मुबारक देती हूँ और शुभकामना करती हूँ कि ऐसी स्वर्णिम दुनिया हम सभी मिल करके बहुत ही कम समय में जल्दी ही लेकर आएंगे। जो ऐसे सतयुगी भारत की कल्पना करते हैं लोग, वो अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में प्रैक्टिकल ऐसी दुनिया हमें बनती हुई नजर आएगी। लेकिन उसमें हम सभी जरूर ये लक्ष्य लें कि आज झांकियों को केवल मनोरंजन के लिए नहीं देखें, बल्कि कृष्ण के जीवन में जो गुण थे वो हम अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति। जैसे ये झांकी है, इसका क्या उदाहरण आप मानते हैं कि सब उस उद्देश्य के तहत ये झांकी द्वारा बनाई गई? ये अलग कृष्ण जन्म से अलग झांकी मेरे को नजर आई, उसका बताएं क्या संदेश दे रहे हैं इसमें शहरवासी? श्री कृष्ण की आज श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है, उनकी झांकियाँ तो बहुत बनी ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ आज एक ये भी झांकी बनाई गई है भारत माता, और जिसमें हम देख रहे हैं कि भारत का मैप भी पीछे दिखाया है और भारत की माता भी दिखाई है। तो ये हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, आज बनाने का तात्पर्य ये है कि जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो भारत देश में ही हुआ और भारत भूमि ही सतयुगी भारत भूमि कहलाती है और हमारा भारत ही है जो पूरे विश्व का गुरु बनेगा। और भारत भूमि पर ही श्री कृष्ण का पहला जन्म हुआ और इसलिए आज जो भारत सोने की चिड़िया था लेकिन आज कौड़ी तुल्य बन गया है, तो फिर से भारत को ही हमें सोने की चिड़िया बनाना है। तो उसमें हमें दिव्यता को, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, इन गुणों को फिर से अपने जीवन में लाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने भारत देश से प्रेम करेंगे। और भारत देश को जिन्होंने आज़ाद कराया, वो जो शहीद हुए, जिन्होंने अपना कतरा कतरा बहा दिया इस भारत को आज़ाद कराने में, और आज उसका परिणाम है कि हम ही नहीं, जीव जंतु भी कितने स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन आज इस झांकी को बनाने का लक्ष्य ये है कि आज हमारी भारत माता जो है वो अंग्रेजों के चंगुल से, बेड़ियों से तो आज़ाद हो चुकी है, लेकिन आज का जो मानव है वो 5 विकारों की जेल में अभी भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो उन विकारों को हम जब छोड़ेंगे तभी हमारा वास्तव में आज़ादी का महोत्सव होगा, अमृत महोत्सव होगा और ये भारत फिर से स्वर्णिम दुनिया की ओर अग्रसर होगा। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी रजनी बहन जी हैं और ये ब्रह्म कुमारी आश्रम से जो रजनी जो बड़ा है, जो प्रेरणा लेकर के जाए। आप देख रहे
पे प्रत्येक झांकी को किस प्रकार से सजाया गया। नंदलाल जो कि कन्हैया हैं, जो कि झूला झूल रहे हैं, छोटा सा जो बच्चा है, किस प्रकार से झांकी में शामिल किया गया है। मैं बात करूँ तो इससे आगे भी जो झांकियाँ हैं, प्रत्येक झांकी अलग अलग तैयार की गई है और शहरवासी काफ़ी संख्या में देखने के लिए शहरवासी जो पहुंच गए हैं, पूरी फैमिली जो कि पहुंच गई है। जन्माष्टमी जो कि मनाई जा रही है कृष्ण